हेलो फ्रेंड्स। मैं ब्रजेश। टॉपिक लाई हूं मैं आपके लिए नेचर और नर्चर, प्रकृति या पालन पोषण। एक बच्चे की लाइफ को किस तरीके से शेप देते हैं हम सभी। प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से वो क्या गुण लेकर इस धरती पर जन्म लेता है और किस तरीके से हम लोग उसकी परवरिश करके उसे एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे टॉपिक में इंक्लूडेड है जेंडर बेस्ड और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और included है how we can change the whole scenario of upbringing। किस तरीके से हम बच्चों के पालन पोषण में कुछ चेंजेस लाकर उनको एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। कहना चाहिए कामयाब। कामयाबी से हमारा मतलब है एक ऐसा ह्यूमन बीइंग, फिर वो चाहे लड़की हो या लड़का, जो कि समाज में कुछ योगदान दे सके और अपने परिवार में एक ऐसा सम्मानित स्थान अपने परिवार को दिला सके सोसाइटी में, जिसको कि सभी सराहें, सभी अप्रिशिएट करें। तो कैसे देखेंगे हम इस पूरे सिनारियो को? सबसे पहले नेचुरल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के साथ बच्चे इस धरती पर आते हैं। गर्ल चाइल्ड, बॉय, मेल फीमेल कह सकते हैं आप। लेकिन ये डिफरेंसेस अपब्रिंगिंग की वजह से चेंज होते हैं। मैं ये कह रही हूं कि बायोलॉजिकल चेंजेस से ज्यादा कोई सोसाइटी, कोई पेरेंट्स अपब्रिंगिंग के माध्यम से उनमें मेंटल चेंजेस लाकर उनको एक अलग तरह की परवरिश देकर उनके जेंडर को वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब मैं कोई क्रांतिकारी बात नहीं कर रही हूं, मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूं कि आज के समय में ये सब चीजें किस तरीके से बदल रही हैं, किस तरीके से सोसाइटी में एक नया आकार ले रही है। प्राकृतिक चेंजेस में हम कोई परिवर्तन नहीं देख सकते, लेकिन सोशली अगर हम उनकी अपब्रिंगिंग को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो इस प्राकृतिक बनावट को, इस प्रकृति प्रदत्त गुणों को किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि सामाजिक ताना बाना किस तरीके से फेवर करता है या डिस्क्रिमिनेशन करता है। मेरी बातचीत का मुद्दा यह भी है कि सामाजिक ताना बाना जो हम अपने बच्चे के इर्द गिर्द बुनते हैं, उससे उसकी पर्सनालिटी किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होती है, किस तरीके से प्रभावित होती है। आप इसको कह सकते हैं कि नेचर इज इंपॉर्टेंट और सोशल सराउंडिंग इज इंपॉर्टेंट। दोनों में से क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आज के समय में जो चीजें साबित हो रही हैं वो तो ये है
कि सोशली हम कैसी पर्सनालिटीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बच्चों की, फिर वो चाहे गर्ल चाइल्ड हो या बॉय हो, उसके मुताबिक पर्सनालिटीज डेवलप हो रही हैं। कैसे? अगर किसी बॉय के माता पिता हैं, आप किसी बेटे के माता पिता हैं, तो आपका बिहेवियर उसके प्रति अलग होता है। और अगर आप किसी गर्ल चाइल्ड के माता पिता हैं, माने आपकी बेटी है, तो आपके परवरिश का तरीका अलग होता है। नेचुरली इसमें कुछ गलत नहीं है, होना भी चाहिए, लेकिन ये किस तरीके से रंग लाता है, उसकी पर्सनालिटी में किस तरीके से अच्छाइयां या परेशानियां पैदा कर देता है, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम किसी बच्चे को मोटिवेट करते हैं, मेल चाइल्ड को अगर हम मोटिवेट करते हैं, तो हमेशा कहते हैं यू कैन डू दिस, ट्राई दिस, व्हाई नॉट, यू शुड डू दिस, ऑफ कोर्स यू कैन डू दिस, आई एम देयर फॉर यू, बॉय एंजॉय योर लाइफ। ये सारे एटीट्यूड हम उसको उसकी परवरिश में हमेशा देते रहते हैं, हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए कहते रहते हैं। फिर वो चाहे अल्कोहल लेना हो, सिगरेट फूंकना हो, ड्राइविंग करना हो या पार्टीज अटेंड करना हो। जब बात फीमेल चाइल्ड की आती है, गर्ल चाइल्ड की आती है, तो हम हमेशा गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं। तब हमारे गजब परिवर्तित जवाब होते हैं। तब हमारे जवाब होते हैं, व्हाई यू हैव डन दिस, स्टॉप इट, आई डोंट लाइक इट, आई हेट दिस, व्हाई डोंट यू वांट टू बी सोशल, डोंट स्पॉइल योर लाइफ, दिस इज नॉट फॉर यू, लिसन योर गार्जियंस, मेक अदर्स हैप्पी, डोंट वेस्ट मनी, आई एम बिजी, आई हैव नो टाइम, नो दिस इज नॉट फॉर यू। All these reactions we are giving. सब मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्शंस बॉयज के लिए सही हैं, वो गर्ल्स के लिए गलत कैसे हैं, और गलत है तो आप निश्चित तौर पर उसकी पर्सनालिटी को डैमेज कर रहे हैं। और अगर बॉयज को आप जिस तरीके के रिमार्क्स दे रहे हैं, यू शुड ट्राई, यू शुड एंजॉय योर लाइफ, गो फॉर इट, you are not thinking what is going to damage his whole personality, his whole life, I must say. जब आप बिना ट्रेनिंग दिए उसे ड्राइव करने के लिए एक अच्छी कार उपलब्ध करा देते हैं, उसका पॉकेट मनी इतना ज्यादा होता है कि वो किसी भी 5 स्टार होटल में अपने दोस्तों के साथ कुछ भी ऑर्डर कर सकता है। आप उसे कभी नहीं कहते कि माइंड योर मनी, माइंड योर टाइम, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। तो दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन। You are not spoiling your child, you are spoiling your life also. कैसे? अभी रिसेंटली आपने पुणे में देखा एक एक्सीडेंट जिसमें 2 व्यक्ति जान से चले गए और पूरी फैमिली सामाजिक तौर पर और कानूनी तौर पर जो ट्रॉमा झेल रही है, वो क्या उन्होंने इमेजिन किया होगा पहले कभी? उन्होंने तो जस्ट अपने बच्चे को एंजॉय करने के लिए कुछ पैसे दिए, गाड़ी उपलब्ध कराई, लेकिन क्या नहीं किया और किया जाना चाहिए था। अगर वो समय पर किया गया होता तो शायद इस सब का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। तो मैं ये कह रही हूं कि सोशली भी हम गार्जियंस किसी बच्चे की पर्सनालिटी को कंस्ट्रक्ट करने में जो भूमिका निभा रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देने की बहुत अधिक जरूरत है। ना सिर्फ बच्चे के लिए, हमारी अपनी सेफ्टी के लिए, अपने सम्मान के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि हम किसी लीगल परेशानी में ना पड़े।
जो चीजें आप गर्ल्स के लिए बोलते हैं वो बच्चों के लिए भी बोलिए, और कुछ भी प्रोवाइड कराने से पहले उनकी पर्सनालिटी को जांचिए, परखिए, ट्रेनिंग दिलवाइए, तब उनको आगे जाने के लिए मौका दीजिए। मोटिवेशन, मोटिवेशन की जरूरत ना सिर्फ गर्ल चाइल्ड को है, बॉयज को भी है, ऑफ कोर्स है। अगर हम उन्हें मोटिवेट नहीं करेंगे तो शायद लाइफ में वो अधूरे रह जाएंगे, सक्सेसफुल होना उनके लिए आसान काम नहीं होगा। तो बच्चों को प्रेरित किया जाना एक हेल्दी अपब्रिंगिंग के लिए आवश्यक है। हम ही उनसे कहेंगे कि आई एम देयर फॉर यू, आई एम अवेलेबल फॉर यू, तभी वो कुछ अच्छा और कंस्ट्रक्टिव सोच के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन किस चीज के लिए वो मोटिवेट हो रहे हैं, उनकी सोशल सराउंडिंग क्या है, कौन उनके दोस्त हैं, किनसे वो मिलते हैं, इस पर नजर रखना गार्जियंस की ही जिम्मेदारी है। अगर आपके बच्चे को पार्टी करना पसंद है तो उसको कहिए कि वो अपने दोस्तों को घर पर आमंत्रित करे। इस तरीके से बिना उनको चेक किए, बिना उनकी उनका पीछा किए, आप समझ जाएंगे कि उसके दोस्त किस तरीके के हैं। क्या वो वाकई अच्छी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं? क्या उनकी लाइकिंग ऐसी है जो आपके बच्चे को प्रेरित करेगी एक अच्छा इंसान बनने के लिए, या उसकी लाइफ को बर्बाद करने वाली होगी? तो घर में पार्टी करने का मौका दीजिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके अलावा अगर बच्चा आपसे कंफर्टेबल नहीं है बात करने के लिए, तो उसको प्रेरित करने के लिए आप अपने रिश्तेदारों में, बच्चे की खुद के भाई बहनों में, या फादर मदर, कोई उसका साथ दीजिए और उसको मोटिवेट करिए कि किस तरह के दोस्तों का चुनाव उसके लिए हितकारी होगा। रिस्ट्रिक्शंस, लाइफ में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस जरूरी हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस अगर हद से ज्यादा हो जाते हैं तो पर्सनालिटी को डैमेज कर देते हैं। गर्ल्स के साथ ही अक्सर हो रहा है। बाहर जाने से पहले 10 बार उनको जवाब देना पड़ता है। कैरियर में क्या बनना है उनको, उस पर भी उनको रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा, इवन कई घरों में आप देख सकते हैं जिनके बेटा और बेटी दोनों बच्चे हैं, उनमें भी डिस्क्रिमिनेशन है। बॉय चाइल्ड को कभी नहीं कहा जाता कि वो अपनी बहन को फॉलो करे। दोनों के लिए अलग अलग ड्यूटीज हैं, अलग अलग वे ऑफ लिविंग है। क्यों एक बेटा आपकी बड़ी बेटी को फॉलो नहीं कर सकता? फिर वो चाहे कैरियर ओरिएंटेड हो, या एजुकेशन वाइज हो, या सोशल बिहेवियर में हो। ये सारी चीजें आप दोनों बच्चों में, चाहे वो मेल हो या फीमेल, सेम तरीके से परवरिश देखिए दीजिए, और ये एक बड़ा चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपके समय में जो चीजें सही थी वो आज भी सही है। बहुत सारे घरों में बेटियां पूरा घर चला रही हैं, सामाजिक जिम्मेदारी निभा रही हैं, फिर वो चाहे पॉलिटिक्स हो या कोई भी कैरियर हो। बॉयज क्यों नहीं ऐसा कर सकते? दोनों को सेम मौके दीजिए, और रिस्ट्रिक्शंस जो गलत है वो बेटे के लिए भी गलत है और बेटी के लिए भी गलत है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन करना बंद कीजिए। अपॉर्चुनिटीज, अगर आप बच्चों को कुछ मौका देने जा रहे हैं तो उससे पहले उनकी एबिलिटीज को खुद जज कीजिए। अगर वो ड्राइविंग के लिए जाना चाहते हैं तो उससे पहले उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दिलाइए। अगर वो स्विमिंग के लिए जाना चाहते हैं तो भी उन्हें ट्रेनिंग दिलाइए।
ये सब पेरेंट्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। माँ बिजी है तो फादर को टाइम देना चाहिए, और अगर फादर बिजी है तो मदर को टाइम देना चाहिए। अपब्रिंगिंग एक ऐसी चीज है जो किसी भी बच्चे की जिंदगी में वही भूमिका अदा करती है जो कि किसी बड़ी इमारत की नींव डालते समय हमें ध्यान देना पड़ता है, उसी तरीके से हम सभी को ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि आपका बेटा या बेटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार है, किसी भी काम को करने के लिए ट्रेंड है, वो कर सकता है, तो आप उसके साथ जाइए और चेक कीजिए कि क्या उसने पूरी तरह से उस स्किल को सीख लिया है। और अगर सीख लिया है तो मौके देने में आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। आप उनको खुल के मौके दीजिए, तभी वो अपने काबिलियत को और अधिक निखार पाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर पाएंगे, और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के तौर पे समाज को, अपनी काबिलियत को प्रोडक्टिव तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपके साथ बात कर रही थी। कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज मुझे जरूर बताइए कि आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।